की न्यूज खबरों का सार। 11 राज्यों में आज से इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलेगा। मोदी आज लॉन्च करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने नियुक्ति की दी थी मंजूरी। दिल्ली में मेयर चुनाव की तीसरी बैठक आज हंगामे की वजह से 2 बार टला। आपकी शैली बीजेपी की रेखा का बीच टक्कर। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने आंदोलन। सीजेआई की निगरानी में जांच करने की मांग। सीएम योगी का मिशन त्रिपुरा। आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में करेंगे नई जनसभाएं। भाजपा के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। आगरा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। बनवा रखे थे आधार कार्ड। 12 बांग्लादेशी बच्चे भी शामिल। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। आपको बता दें कि तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में 7.8 की तीव्रता का भूकंप। 1 मिनट तक हिली धरती, कई इमारतें ढही। सीरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में भूकंप में अब तक 15 लोगों की मौत। सीरिया में भूकंप से 45 लोगों की हुई मौत। तुर्की के उस्मानिया में 34 इमारतें हुई तबाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीरिया में भूकंप से 45 लोगों की हुई मौत। भूकंप के झटके किए गए महसूस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 मिनट तक हिली धरती, कई इमारतें ढही। सीरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में भूकंप से अब तक 15 लोगों की हुई मौत। सीरिया में भूकंप से 45 लोगों की हुई मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक मिनट तक हिली धरती, कई इमारतें ढही। सीरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके सीरिया में किए गए महसूस। सीरिया में 45 लोगों की मौत। 1 मिनट तक हिली धरती, कई इमारतें ढही। सीरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में भूकंप के झटकों से 15 लोगों की मौत। सीरिया में भूकंप से 45 लोगों की हुई मौत। लखनऊ से खबर, जहां पर मिशन त्रिपुरा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे सीएम। त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे योगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कई करेंगे जनसभाएं।
त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निश्चित त्रिपुरा पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ लाइन जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी, और भाजपा के हम हमेशा देखते हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए आज तो नहीं जाएंगे। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है मथुरा और आगरा का। आज 6 तारीख है और 7 और 8 तारीख में वो त्रिपुरा जाएंगे। वहाँ पर 2 दिन रहेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद 9 तारीख को वो लखनऊ में होंगे, होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम है, जहाँ पर विदेश से तमाम मेहमान आ रहे हैं। 24 हेलीकॉप्टर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके लिए मेहमान आएंगे, उसके लिए वहाँ पर 5 KD में एक डिनर का आयोजन किया गया है। लेकिन बात हम त्रिपुरा की करेंगे। त्रिपुरा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपुरा 35 साल से गढ़ रहा था कम्युनिस्ट पार्टी का, और पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। 60 सीटें हैं यहाँ पर। उन 60 सीटों में से 36 सीटें जीत करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई थी और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क काम किया था। लेनिन की मूर्ति, जो कि RSS के माधव है जो पूर्व के इंचार्ज थे, उन्होंने लेनिन की मूर्ति को गिरवा दिया था। तो इसके बाद अब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सिर्फ एक प्रदेश में बची है, वो केरला में बची है। इससे पहले त्रिपुरा में थी। इस बार का त्रिपुरा का दंगल बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर कांग्रेस और CPI लेफ्ट की जुगलबंदी हो चुकी है। दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक और रीजनल पार्टी त्रिपुरा भी वहां पर उभर करके आ चुकी है। वो जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर वो अपने लोगों को खड़ा करने की बात कर रही है और त्रिपुरा लैंड की मांग कर रही है। हालांकि इस त्रिपुरा लैंड की मांग को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर दिया है और इसीलिए दोनों का गठबंधन नहीं हुआ है। उधर कांग्रेस और लेफ्ट उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन त्रिपुरा ने उनसे गठबंधन नहीं किया है। और त्रिकोण का चौथा कोण ये है कि यहाँ पर ममता बनर्जी भी अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई त्रिपुरा में होने वाली है और इस बीच योगी जी को वहां पर भेजा जा रहा है। योगी क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात यह कि वो नाथ संप्रदाय जहां से वो आते हैं, जहां के वो महंत है, वो उस नाथ संप्रदाय के मानने वाले तमाम लोग त्रिपुरा में है। तो ऐसे में उनकी भूमिका बहुत ही अहम होने जा रही है, क्योंकि एक और जहां पर वो दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में काम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उसी तर्ज पर त्रिपुरा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नाथ संप्रदाय से भी कनेक्ट करेंगे आप अपने आप को, गुरु शिष्य परंपरा को भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को अपने तरफ जोड़ने का काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है त्रिपुरा में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल, क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां पर जाने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? हालांकि हमने देखा है कि उनका जो वक्तव्य है वो अपना प्रभाव छोड़ता है लोगों में, चाहे वो हम गुजरात चुनाव की बात करें या फिर हम हिमाचल की बात करें या फिर अन्य जगहों की भी बात करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग ऑरा है और उस ऑरे के साथ वो जाते हैं और अपनी हुंकार भरते हैं। ऑडिटर है, इस बात में कोई शक नहीं है, और उनसे बढ़िया ऑडिटर फिलहाल वर्तमान में कोई देखने को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे ऑडिटर हैं, लेकिन उनके साथ में ये कहा जाता है कि वो टीपी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलते हैं। लेकिन योगी को आज तक कभी किसी ने भी टेलीप्रॉम्प्टर के सामने खड़े होते हुए नहीं देखा है। वो जो भी बोलते हैं हम गवाह रहे हैं, हम साक्षी रहे, चाहे वो विधानसभा की बात हो या कहीं भी बात हो, वो 1.5 से 2 घंटे तक लगातार वो भाषण दे सकते हैं और चीजों को कितनी शानदार तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये और उसके ऊपर सबसे अच्छी बात यह है, सोने पे सुहागा अगर है तो क्योंकि वो योगी है और साधु संत का काम भी करते हैं। जब भी गोरखपुर जाते हैं या कहीं भी जाएंगे तो मंदिरों में जाना नहीं भूलते हैं। कोई भी धार्मिक उत्सव ऐसा नहीं होता है जिसको वो मनाने से वंचित रहे और जिसको वो ना मनाए। तो इस तरीके से उनकी छवि कई मायने में बहुत शानदार है और यही कारण है उसका होता है, और इसीलिए वो आज एक नेशनल फिगर के रूप में उभरे हैं।
प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे या तीसरे फिगर के रूप में वो उभरे हैं। और हर जगह चाहे जहां भी चुनाव हो, हमने देखा चाहे बेंगलोर का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, चाहे केरल का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो या महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, हर जगह उनकी आमद दर्ज कराई जाती है। तो अच्छे ओरेटर हैं, साधु हैं, संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुत्ववादी हैं, कह चुके हैं कि मैं ईद नहीं मनाता हूं, कट्टर हिंदू हैं। तो इस लिहाज से उनकी इस छवि को भुनाने की भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश करती है। और यही कारण है कि पूरे देश में जहां जहां चुनाव होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर भेजा जाता है और उसका सुफल, उसके सुपरिणाम भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा है, कल और परसों 2 दिन त्रिपुरा में रहेंगे और वहां पर आपको बता दें कि जनसभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर बीजेपी द्वारा की जा रही है और एक अच्छे वक्ता के तौर पर हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल कर सामने आए हैं। उनकी एक अलग छवि है, एक अलग और के साथ वो हमेशा चुनाव में उतरते हैं। कांग्रेस का लखनऊ में आज बड़ा प्रदर्शन, परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक ये प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का लखनऊ में आज बड़ा प्रदर्शन 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये मार्च किया जाएगा। 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। बता दें आपको कि जगह जगह पर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जाएगा। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक ये प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का लखनऊ में आज बड़ा प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक होगा प्रदर्शन। 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस का लखनऊ में प्रदर्शन सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। भरत, आवाज आ रही है आपको? भरत, आवाज आ रही है आपको? भरत, अनम्यूट करे खुद को। भरत की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेसियों द्वारा। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक होगा प्रदर्शन। 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये मार्च किया जाएगा। कांग्रेस का लखनऊ में होगा बड़ा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में होगा मार्च। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बता दें कि कांग्रेस का अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में होगा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ भरत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन है ये कांग्रेस का, जो लखनऊ में भी शुरू होगा लगभग 12 बजे। परिवर्तन चौक से प्रदर्शन शुरू होगा और ये एलआईसी बिल्डिंग पर जाएगा। लखनऊ में भी एलआईसी बिल्डिंग के बाहर और एसबीआई के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एकत्रित होना शुरू हो गया लखनऊ में। तमाम जो लोग हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। और जिस तरीके से अडानी के शेयर को लेकर ये कहा गया है, कांग्रेस तरफ से विपक्ष ने सरकार के ऊपर हमला बोला है कि गरीबों का जो पैसा है वो अडानी को दिया जा रहा है, और तमाम तरीके के जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उसको लेकर आज पूरे देश में प्रदर्शन है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और कुछ ही देर बाद ये लोग परिवर्तन चौक पहुंचेंगे, वहां से मार्च करेंगे। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ब्रजलाल खाबरी, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हो जा रहा है। फिलहाल 2024 का चुनाव है, तमाम मुद्दों को कोई भी छोटे छोटे मुद्दों को भी घेरने का प्रयास करिए, लेकिन ये अडानी ग्रुप का जो मामला जो सामने आया शेयर को लेकर, वो एक बड़ा मामला है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इसको छोड़ा जाए। जी बिल्कुल। प्रदर्शन कितने बजे शुरू होगा, कहां से कहां तक ये प्रदर्शन है, कौन कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, कांग्रेस के कौन से बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, तमाम बड़े चेहरे हैं, जो देशव्यापी प्रदर्शन है, तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष है वो भी रहेंगे, और साथ ही साथ कार्यकर्ता है वो भी शामिल होंगे। लगभग 12 बजे परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक ये पूरा प्रदर्शन चलेगा, और जिससे जो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, जो काम कार्यकर्ता है भारत, आवाज आ रही है आपको? भारत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 12 बजे से आपको बता दें कि यह मार्च शुरू होगा, और विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के वाले मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को लगातार इस पर घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया जाएगा। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक होगा प्रदर्शन। बारह बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह का मेरठ दौरा आज। मेरठ से खबर, प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह का मेरठ दौरा आज। सर्किट हाउस में करेंगे आला अधिकारियों के साथ बैठक। प्रतिनिधियों और जनता से भी धर्मपाल सिंह करेंगे भेंट। IIMT यूनिवर्सिटी में निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे धर्मपाल सिंह। इन्वेस्टर समिट के तहत मंडलों के मंत्रियों को दी गई थी जिम्मेदारी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को बनाया गया था मेरठ का प्रभारी। 1:30 बजे सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता भी करेंगे मंत्री धर्मपाल सिंह। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। IIMT यूनिवर्सिटी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन्वेस्टर समिट के तहत मंडलों के मंत्रियों को दी गई थी जिम्मेदारी। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है धर्मपाल सिंह के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए इसी मैं आपको बता दूं कि आज मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह मंत्री जी का आज मेरठ दौरा है, और लगभग
10 बजे मेरठ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ एक निजी कार्यक्रम में भी गंगानगर स्थित IIMT कॉलेज में शिरकत करेंगे। लगभग 1:30 बजे का कार्यक्रम पत्रकार वार्ता का बताया गया है। 1:30 बजे पत्रकारों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें इन्वेस्टर समिट के तहत मेरठ मंडल का प्रभारी बनाया गया था। अब वो मेरठ मंडल के जितने भी उद्योगपति है, इन्वेस्टर है, उन्हें साधेंगे, उन्हें जानकारी देंगे कि प्रदेश सरकार किस तरह से उन्हें सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी, साथ ही सुरक्षा मुहैया कराएगी। तमाम जो व्यवस्थाएं है उसके बारे में उद्योगपतियों को जानकारी देंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ आज बैठक करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर भी मंत्र देंगे। जिस तरह से धर्मपाल प्रजापति को मेरठ का प्रभारी बनाया गया, उसको लेकर आज उनका पहला दौरा मेरठ में हो और मेरठ दौरे के दौरान वो जनता से भी भेंट करेंगे, जनता की भी समस्याएं जानेंगे और उन्हें भी जानकारी देंगे। साथ ही जो विभागीय अधिकारी है, पशुधन मंत्री भी धर्मपाल प्रजापति है और उनके साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही जितनी भी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं की समीक्षा बैठक आज मेरठ में की जाएगी। पत्रकार वार्ता भी करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में क्या कुछ हो सकता है राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्हें मेरठ का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद आज उनका पहला मेरठ का दौरा है और उसके तहत आज पत्रकार वार्ता करेंगे। इन्वेस्टर के बारे में भी जानकारी देंगे, किस तरह से इन्वेस्टरों को साधने का प्लान उत्तर प्रदेश सरकार का है, क्या क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, किस तरह की योजनाओं का लाभ इन्वेस्टरों को दिया जाएगा, इससे भी संबंधित जानकारी आज पत्रकार वार्ता में देंगे। साथ ही और तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी पत्रकारों से बात करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी पत्रकारों को देंगे और अहम देखने वाली क्या बात होगी ये और पत्रकार वार्ता में क्लियर हो पाएगा। फिलहाल 1:30 बजे पत्रकार वार्ता का मेरठ के सर्किट हाउस में आयोजन किया गया है, जहां धर्मवीर प्रजापति जो मेरठ के प्रभारी मंत्री बनाया गया वो पत्रकारों को संबोधित करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका राजू, तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि पत्रकार वार्ता करेंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को बनाया गया था मेरठ का प्रभारी और प्रभारी बनाने के बाद आज वो मेरठ आएंगे और यहाँ पर पत्रकार वार्ता में अहम बातें उनके द्वारा कही जा सकती हैं। जनप्रतिनिधि और जनता से भी धर्मपाल सिंह करेंगे भेंट। थाना फैजगंज बेहता क्षेत्र के ग्राम धड़ौली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अपनी खराब आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी से जूझ रहे एक व्यक्ति पर लालच का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने महज 3 दिन के अपने नवजात शिशु का 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया। इस सौदेबाजी में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थी। जब महिला को उसके नवजात शिशु के सौदे का पता चला तो उसने घर में क्लेश मचाना शुरू किया। हंगामा होता देख उसके पति ने महिला को बरगलाकर आसफपुर पुलिस चौकी में नवजात के अपहरण की झूठी तहरीर देकर भेज दिया। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो महिला ने बच्चे का सौदा होने के बाद कबूल की और उसका इल्जाम उसके पति पर लगाया है। फिलहाल 3 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। नाम बताएंगे पागोड़ा को बताए तो पागोड़ा के रहने वाले अब उनने छल करके गोद दिखा दे। अब मना कर रहा है कि मैं मिलत दे रोके उनने गरीबी हाल में मुझे 1 लाख रुपए रहे किलो अपने तो खर्चा करते दिए। अच्छा हाँ, उनने जो कहा कि मैं कमरू लिपा दूंगा यहाँ पे रहना। तो शिकायत किस बात की करी आपने? यहाँ शिकायत कैसी की चौकी में? शिकायत जो करे हमने तो उनने मिलन से मना कर दी। 3 दलाली ने मना कर दी। दलाल कहाँ के थे? मेरे गांव के ही है, एक बरकतपुर की, 2 हमारे गांव के। नवजात शिशु का हुआ सौदा बदायूं से आपको खबर बता रहा है, जहां पर उसके ही पिता ने अपने नवजात शिशु का सौदा किया। फिलहाल कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और सौदे में 2.5 लाख रुपए भी लिए गए हैं, जो जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर एक पिता ने अपने ही नवजात बच्चे को
बेचने का मामला जो है वो सामने आया है। 2.5 लाख रुपए में उसने अपने नवजात बच्चे को बेचा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है पूरा मामला फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक पिता ने जो है अपने 3 दिन के बच्चे को जो है बेच दिया है। और फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस जो है कार्रवाई करने में जुटी है। और फिलहाल इस मामले जो देखा जाए सबसे बड़ी लापरवाही है तो यहाँ पर जो है पिता की आई है, क्योंकि पिता को अगर अपने बच्चे से प्यार होता तो वो ऐसा काम बिल्कुल ना करता, जो कि घिनौना कृत्य है। फिलहाल पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है रितेश? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो यहाँ पर जो संबंधित इसमें संलिप्त जो थे उनकी तलाश की जा रही है। और थाना प्रभारी सिद्धांत शर्मा हैं, उन्होंने बताया कि सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर पिता ने अपने ही नवजात बच्चे का सौदा किया और मां ने इसकी तहरीर थाने में दी। और उसके बाद जब पुलिस से जांच पड़ताल की तो पता चला कि बाप ने ही अपनी नवजात शिशु का 2.5 लाख रुपए में सौदा किया था। 3 दलालों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से खबर। दिल्ली में 6 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भेजा था प्रस्ताव। एलजी ने मेयर चुनाव के लिए आज की तारीख को तय किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भेजा था प्रस्ताव। आपको बता दें कि आज इस पर मतदान होगा। दिल्ली में आज होगा मेयर का चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज होगा मेयर का चुनाव। आपको बता दें कि हंगामे की वजह से कई दिनों से इस पर ये मामला टल रहा था। फिलहाल आज इस पर मतदान होने की बात सामने आ रही है। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव किया मंजूर। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भेजा था प्रस्ताव। दिल्ली में मेयर चुनाव आज। दिल्ली में 6 फरवरी को यानी कि आज होगा मेयर चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होगा मेयर का चुनाव। आज होगा मेयर का चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मेयर का चुनाव आज। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को किया मंजूर। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भेजा था प्रस्ताव। दिल्ली में मेयर का चुनाव आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मेयर चुनाव आज। दिल्ली में मेयर चुनाव आज। उपराज्यपाल ने दी थी प्रस्ताव को मंजूरी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में शेरगढ़ घाट स्थित यमुना नदी में कूदने जा रहे एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुल से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। लोगों ने युवक को पुल से सुरक्षित बाहर खींचकर मौके पर पहुंची पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवक आशनाई में फेल होने के चलते यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। आओ छोड़ दे इन्हें थोड़ा सा मारे हो भैया छोड़ दे काहे मार कूद रहे हो यार अरे काहे कूद रहे यार पागल ही होगा वीडियो बनाने की बन रही यार पागल होगा यार क्या समस्या है नीचे पहले हेड ऑफ पहले यार करवा है 8.5 दो आप आओ छोड़ दे इन्हें थोड़ा सा मारे हो। परशुराम थाना क्षेत्र के करसरा गांव में बीती रात दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी परशुराम पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल अयोध्या रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें जगह जगह पर तपिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीती रात ग्राम करसरा थाना क्षेत्र परशुरामपुर में दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई, जिस दौरान फायरिंग की भी घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से श्रीकांत सिंह और आनंद सिंह पुत्र हरिश्चंद्र सिंह गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। दूसरे पक्ष की मीनाक्षी सिंह भी घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल अयोध्या में चल रहा है। तत्काल मौके पर थाना परशुरामपुर की पुलिस पहुंची और तभी से लगातार गांव में पुलिस बल बना हुआ है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे तहरीर प्राप्त होती है नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर छतरपुर से, जहां पर 18 फरवरी शिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पर 121 कन्याओं का जोड़ों के साथ वेद मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेंगे। 121 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम स्थल का बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने निरीक्षण किया। बागेश्वर धाम के शिक्षा मंडल के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, विवाह कार्यक्रम आदि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निरीक्षण किया। 18 फरवरी शिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पर 121 कन्याओं का वेद मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेंगे। पानी का सुविधा यहाँ पानी भरेगा यहाँ भर देता रहे तो कोई दिक्कत वाली नहीं। सोच के हम लोगों ने कम किए थे। यहाँ से जो सीधा लेंगे इस जगह से मध्य प्रदेश के मुख्य सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने भिंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां करीब 397 करोड़ की 121 योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं आने वाले समय में 2 अहम योजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा भेंट को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने के साथ ही लंबे समय से चली आ रही नगर निगम बनाए जाने की मांग को भी स्वीकार किया। भिंड जिला मुख्यालय पर एमजेएस ग्राउंड में चंबल संभाग में किए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जमाखोरी प्रदेश के मुख्य सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, कार्यक्रम किया और शुरुआत कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं मंच पर पहुंचे सीएम ने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि चंबल संभाग में ऐसा अभियान के तहत 38 योजनाओं में करीब 3,77,000 लोगों को लाभ मिला है, जिसकी स्वीकृति पत्र आज वितरित किए जा रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपया ये केवल मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में जाएगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। महिला दिवस पर इसके फॉर्म भरवाना शुरू हो जाएंगे और इसलिए मैं आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, समाज सेवियों से कह रहा हूं, अभियान चलाओ रे भैया हो, बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म भरवाओ ताकि उनकी योजना स्वीकृत करके उनको लाभ देना प्रारंभ कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है
कि अगर किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई लोग, कई परिवार रह रहे हैं, दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, तो घर में बने ही नहीं रहे। तो बताओ ऐसे लोगों को रहने की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें ऐसा परिवार जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है। रतलाम में वैसे तो पंचायती राज की अवधारणा ये तैयार की गई है कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो, चाहे फिर वो भौतिक विकास हो अथवा मानसिक विकास हो। रतलाम जिले सलाना जनपद में एक ऐसी अनोखी पंचायत है जो आमजन की सुख सुविधा यानी कि भौतिक विकास कर रही है, अब लोगों के मानसिक विकास को भी प्रदूषित कर रही है। जो यहाँ बात कर रहे सलाना जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बावड़ी के नाम के अनुरूप ही बावड़ी पंचायत में भी काम हो रहे हैं और यहाँ एक अनोखा नजारा अक्सर देखने में आता है, जब पंचायत में विकास की चर्चा ना होते भी अंधविश्वास फैलाने का काम किया जाता है। इस पंचायत में पूरी तरह से व्यवस्थाओं का आलम नजर आता है। पंचायत परिसर में भवन में अंदर चारों तरफ गंदगी तो दिखती है, लेकिन एक और गंदगी अंधविश्वास के पंचायत की अनुमति से फैलाई जा रही है। जब हमारी टीम इस पंचायत में पहुंची तो वहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पंचायत भवन के अंदर एक व्यक्ति, महिला और पुत्र वहां बैठे हुए थे और एक ओझा या तांत्रिक उस पंचायत परिसर के भवन में पहिला की झाड़ फूंक कर रहा था। चौकीदार है, कौन है यहाँ पे जो झाड़ फूक कर रहे थे अभी पास में? चौकीदार है। चौकीदार, तो उनको परमिशन किसने दी है पंचायत के अंदर ही झाड़ फूक करने? नहीं है। तो फिर वो झाड़ फूक किस आधार पे कर रहे हैं पंचायत के अंदर? उनको नाइट का चौकीदार रखा हुआ है, इसलिए वो दिन में भी रहते हैं, दोनों टाइम सेवा देते हैं। तो इस समय आप भी यहाँ उपलब्ध हैं और पास में झाड़ फूक चल रही पंचायत में? जी हाँ। तो इसको लेके आपने उनको कुछ सचेत ना बोलने के बाद भी करते रहते हो? हमेशा करते हैं? हमेशा करते हैं। और सही बात तो ये है, कोरोना काल में इन्होंने झाड़ फूक कर बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। ये बताएं, आप इलाज करते हो काय का करते हो? ऐसे टाइफाइड और बस जैसे झाड़ फूक ऊपर हाँ, झाड़ फूक हवा है, वाइट लग जा, मोटा वाइट है ये। तो कितना टाइम लग जाता है? दो घंटे लगे जा, 3 घंटे लगे जा। एक बार में ठीक हो जाता है? नहीं तो दादा से मतलब 2-3 बार आना पड़े। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास यात्रा का शुभारंभ नगर परिषद व भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास यात्रा प्रारंभ होकर 25 फरवरी तक चलेगी, जो कि नगर के प्रत्येक वार्ड में जाकर शासन द्वारा विगत वर्षों में जो विकास करवाए गए हैं, जो लाभ हितग्राहियों को दिए गए हैं और शासन की ओर से जो भी योजनाएं चला जा रही हैं उनके छोटे स्तर तक पहुंचाने का काम इस विकास यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। विकास यात्रा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर पूरे वार्ड क्रमांक 1 में घूमती हुई पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां पर विकास यात्रा की जानकारी मंडल अध्यक्ष जीवन आभा, शासन नगर परिषद प्रभारी संदीप श्रीवास्तव ने माना। अंत में सभी जनप्रतिनिधियों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर पर वृक्षारोपण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे किए जाते हैं। वहीं जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट तथा जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्ना द्वारा बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें बताया गया कि जितनी राशन की शासकीय दुकानों में कैंसर बीमारी को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक वाले चावल गरीब आम जनता को बांटे जा रहे हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात कही और ऐसे सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट और महापौर जगत बहादुर अन्ना की बीजेपी सरकार के द्वारा गरीबों को दिए जा रहे राशन पर सवाल उठाया। कहा कि सरकारी राशन की दुकानों में प्लास्टिक वाले चावल दिए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि यह बजट वर्ष 2023-24 का नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल है तो विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा
देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला ये बजट है। देश का 75वां बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला है। सरकार के बजट जो प्रदेश अपना सरकार बजट लाएगी तब मुझे इसके बारे में पता चलेगा। उसके ऊपर भी हम ऐसी एक्सरसाइज करने वाले हैं कि जिस तरह केंद्र में अभी कर रहे हैं, तो प्रदेश का जब बजट आएगा तो प्रदेश के प्रवक्ता सब जगह उस बजट को लेके जाएंगे और जहाँ पे हमें बोलेंगे हम भी जाएंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार है, फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो भी पैसा डिवॉल्व करना होता है वह पूरा देती है और उसमें पेट्रोल, डीजल, इसमें से भी जो कलेक्शन आता है उसमें भी सरकार देती है। अब जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंदर भी स्कीम बेस्ड जो सपोर्ट होते हैं वो देती है। अभी आप एक ही चीज़ मैं बताता हूँ, मैं पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में कई जगह गया था, विदिशा। अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए मंडला नारायणगंज से जबलपुर तक 75 किलोमीटर पैदल चलकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचे आदिवासियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि कमिश्नर मंडला निकल चुके हैं। दरअसल मंडला विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोली के साथ करीब 600 की संख्या में आदिवासी जन विकास यात्रा निकालते हुए जबलपुर शहर पहुंचे। 30 जनवरी से यात्रा शुरू कर वो सभी 3 तारीख की शाम 4 बजे कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। ऑफिसर पहुंचे कमिश्नर के ना मिलने पर सभी रात 11 बजे तक ठंड में सड़क पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। करीब 11 बजे तक रात कमिश्नर के आने पर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कई संगठन के लोग शामिल रहे। इस दौरान दोनों तरफ से यातायात अवरुद्ध रहा। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय के सामने लगातार 5 दिन से आदिवासी डॉक्टर अशोक मरस्कोली जो विधायक निवास है उनके नेतृत्व में ये 5 दिन लगातार जन विकास यात्रा के माध्यम से ये लोग यहाँ पहुँचे। इनकी प्रमुख मांगें जो हैं कि ये जो बरगी के बांध के विस्थापित हैं उन विस्थापितों ने अपनी जमीन दी है तब ये बरगी बांध जाके मिला, लेकिन आज तक उन विस्थापितों को उसका ना तो मुआवजा है ना उनको किसी प्रकार का रोजगार है। यहाँ तक कि यदि कोई मछली मारने का काम करता था तो आज मछली भी नहीं हो वहाँ पर, जबकि वहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन जो लोग बिजली का उत्पादन कर तो रहे हैं लेकिन उनके पड़ोस के लोग, उनके पास खुद के पास बिजली नहीं है। पदयात्रा चल रही है लगभग 75 किलोमीटर की और विषय सिर्फ एक था 30-35 साल से जो विकास की परियोजनाएं मंडला में संचालित हैं, जो मंडला के विकास के नाम पर बनी है, पर आज तक मंडला का विकास तो नहीं आया लेकिन मंडला का विनाश जरूर हुआ। लेकिन जो संसाधन वहाँ है जिस पर पहला हक वहाँ के लोगों का होना चाहिए, ये मांग 30 से 35 सालों तक से कर रहे हैं। मैं जब से विधायक बना हूँ मैं उन्हीं विषयों को लेकर ही विधायक बना हूँ और मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास सरकारी अधिकारियों से लेके शासन स्तर पर किया। मुरैना जिला कांग्रेस कार्यालय के नवीन भवन शुभारंभ के साथ आधा दर्जन स्थानों का भ्रमण किया। औपचारिकताएं निभाकर प्रदेश कांग्रेस आलाकमान वापस चले गए। निर्धारित समय 10:45 से आधे घंटे पूर्व हवाई मार्ग से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव एवं डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना आए थे। कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता से भी दूरी बनाई। पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर, मुरैना विधायक राकेश मवई, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, प्रदेश कांग्रेस नेता रामप्रकाश राजौरिया के निवास पर भी गए। इन सभी स्थानों पर आयोजन की मात्र औपचारिकताओं की पूरी की। यहाँ तक कि जिला कांग्रेस के नवीन भवन का फीता काटने के बाद कार्यालय में अंदर तक नहीं गए। इससे अधिकांश कार्यकर्ता मायूस हो गए। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक मुरैना रहे कांग्रेस नेतागढ़ द्वारा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा होते हुए देखने को नहीं मिली।
आज संत रविदास जयंती है। संत शिरोमणि रविदास जी का जीवन ऐसे अद्भुत प्रसंगों से भरा है जो दया, प्रेम, क्षमा, धैर्य, सौहार्द, समानता, सत्यशीलता और विश्व बंधुत्व जैसे गुणों की प्रेरणा देता है। 14वीं सदी के भक्ति युग में माघी पूर्णिमा के दिन रविवार को काशी के मंडवाडीह गांव में रघु व कर्माबाई के पुत्र के रूप में यहाँ पर चमत्कारी व्यवसायिक हो मगर अपनी रचनाओं में समाज की नींव रखी। वाकई अद्भुत है। ऐसे ही महान संत रविदास जी की जबलपुर के पोलीपंथा क्षेत्र में संस्कारधानी संत रविदास युवा संगठन की ओर से संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें युवाओं ने समारोह में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। संत रविदास युवा संगठन पोलीपाथर गली नंबर 5 प्रतिबंधानुसार इस वर्ष भी गुरु प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी शहरवासियों को अपनी समिति की ओर से, समिति के कई पदाधिकारियों की ओर से गुरु प्रकाश पर्व की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। इस पर्व पर पूरे शहर से लगभग 200 झांकियाँ अम्बेडकर चौक से शुरू होकर कुंवारी घाट तक जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। संस्कारधानी संत रविदास युवा संगठन पोलीपाथर गली नंबर 5 के सभी पदाधिकारी, मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष सम्मानी भीम अहिरवार जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामू चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी, साथ ही समिति के सभी कार्यकर्ता साथियों द्वारा पूरी लगन और मेहनत के साथ रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व समारोह बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके परिपालन में चंदेरी के रामलीला ग्राउंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक सभा को संबोधित भी किया। यहां पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदेश महिलाओं के हित में जो योजना चलाई जा रही है उनमें एक नई योजना बहन कल्याण योजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक बहन के खाते में 1000 आने की बात कही है, जिसमें सभी ने अपने अपने वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहित में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कन्या पूजन कर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और दीप प्रज्वलित किया गया। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है वो जन कल्याण के लिए अहरनिश रात और दिन काम कर रही है। हमने अपनी योजनाओं से, अपने कार्यक्रमों से, अपनी नीतियों से जन सामान्य को अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आज हम लोग संत रविदास जयंती के अवसर पर एक विकास यात्रा हमने शुरू की है, जो आज 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। हम गांव-गांव जाएंगे, हर मतदान केंद्र तक जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। विकास की जो योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं उनका एक समीक्षा जैसा कार्यक्रम हमारा है। या कहीं कोई अधिकारी अगर पात्र होते हुए वंचित है तो मौके पे उसका निराकरण का प्रयास करेंगे। पुलिस ने रतलाम जिले के बीजेपी नेता को डोडा चूरा तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। ग्वालियर जिले की घाटी गांव पुलिस ने रतलाम जिले के ढोंडर से विवेक पोखरियाल को बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन से ग्वालियर की मोहना थाना पुलिस रतलाम जिले में डेरा डाले हुए थी। जैसे विवेक अपने दुकान से बाहर नजर आया, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया और कार में डालकर ग्वालियर ले आए। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक विवेक पर डोडा चूरा का केस दर्ज है। सितंबर 2022 में ग्वालियर पुलिस ने डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा था। ट्रक में करीब 1900 किलो से अधिक डोडा चूरा भरा हुआ था। यह ट्रक आसाम से डोडा चूरा लेकर इंदौर जा रहा था। उस दौरान ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रक मालिक को हिरासत में लिया। आगरा निवासी ट्रक मालिक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि डोडा चूरा लाने की डील रतलाम जिले के डोडर के रहने वाले बीजेपी नेता विवेक पोरवाल ने की थी। विवेक ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को फ्लाइट से आसाम भेजने के लिए टिकट बुक कराए थे। साथ ही उनके अकाउंट में रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे।
करीब मोहना थाने ने एक गांजा पकड़ने की कार्रवाई की थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ था। उसमें जो तत्काल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनके द्वारा एक विवेक पोरवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा पैसे देना बताए गए थे, और चूंकि पुलिस अनुसंधान के दौरान उनको रतलाम से पकड़ के लाई है। किस तरीके से उसमें और खुलासे हो सकते हैं बीजेपी नेता को कि इसने ही ऑर्डर दिया था? अब देखिए, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये नहीं पता है। हमारे पास विवेक पोरवाल का नाम आया है और हम विवेक पोरवाल को पकड़ के लाए हैं। अब वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये पुलिस की जानकारी में नहीं है, और नहीं ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मध्य प्रदेश सरकार जो एक तरफ प्रदेश से गरीबी खत्म होने की बात करती है, तो वही जबलपुर के विक्टोरिया स्वास्थ्य केंद्र में एक दलदला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु हॉस्पिटल के बाहर ही भीख मांगता हुआ दिखा। वहीं जबलपुर में गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने आनन फानन में आकर उस शव का अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाया। समझने की बात यह रहती है कि सत्ता पर चाहे कोई भी हो, लेकिन भुगतान तो गरीबों को ही करना पड़ता है। कोई भी सहारा सरकार से प्राप्त नहीं होता। जबलपुर के आधार पर ताल थाना अंतर्गत उस वक्त सनसनी मच गई जब गोली चलने की घटना की जानकारी आम जनता तक पहुंची। वहीं पूरे मामले में पुलिस से जानकारी ली गई तो पता चला कि होटल में चाय नाश्ता करने के लिए राजकुमार पांडे गया हुआ था। होटल संचालक द्वारा देरी होने के कारण राजकुमार पांडे नामक व्यक्ति में हवाई फायरिंग कर दी, जिसके कारण होटल संचालक राजकुमार पांडे के बीच में झड़प हुई। पुलिस के बताए अनुसार पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले आरोपी के ऊपर मामला भी कायम कर लिया गया है।